केरल से बंगलुरु इंजीनियरिंग करने आए दो लड़के अज्जू और बीबी। उन्होंने घर वालों को बताया कि वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वहाँ रहने के लिए हॉस्टल का फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही थी तो कॉलेज का क्लर्क अज्जू और बीबी के परिवार वालों से कहता है कि यहाँ के हॉस्टल बहुत खराब है, नशा और गुंडागर्दी तो आम बात है, लेकिन पास ही एक अच्छा हॉस्टल है जहाँ मैं रहता हूँ। असल में लड़कों ने ये सब पहले से सेट कर रखा था। हॉस्टल में लड़कों को सुट्टा फूंकते देख माँ ने बीबी से कहा, बेटा तू इनके जैसा मत बनना। कमरे में उनकी मुलाकात शांतन से हुई, वह भी केरल से था। जाते वक्त क्लर्क ने सफाई के नाम पे माँ से और पैसे ऐंठ लिए। अज्जू फोन पर अपने दोस्त से कहने लगा, बेंगलोर आया हूँ तो शराब तो पीऊंगा ही। शराब शब्द सुनते ही आसपास की प्यासी आत्माएं उसे देखने लगी। क्लर्क ने भी तुरंत कहा, पास में ही मिलती है, मैं ले आऊंगा। और फिर रात को पार्टी चालू, दारू सुट्टा जो चाहे पियो, कोई रोकने वाला नहीं। आखिर इसीलिए तो की थी सारी प्लानिंग। हॉस्टल में लड़कों के फुल मजे थे, मगर कॉलेज में सिर उठाकर चलने से भी डर लगता था। सीनियर्स किसी को भी पकड़कर रैगिंग करने लगते। बिना यूनिफॉर्म के जूनियर अलग ही पहचान में आ जाए। फाइनली जूनियर स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म मिल गई। जब वे उसे लेकर घर जा रहे थे तभी उनमें से एक को सीनियर्स ने पकड़ लिया। फिर रात में हॉस्टल के सारे जूनियर दारू पीने इकट्ठा हुए। तब उस लड़के ने बताया कि सीनियर्स ने उसे बहुत मारा। वे कुट्टी गैंग के लोग हैं। उन्होंने जो कहा सब किया, गाना भी गाया, फिर भी बहुत पीटा। उससे पूछा कौन सा गाना गाया तो उसने बताया, शांतन ने कहा मैं भी मारता। सारे लड़कों का मानना था कि पढ़ाई करनी है तो सीनियर्स से पंगा नहीं लेंगे, लेकिन अज्जू कहता है कि आज उसे मारा है, कल हमारी बारी है, ऐसे कब तक सहेंगे, तो आखिर करे क्या। अज्जू ने लड़कों को समझाया कि सीनियर्स यहाँ 3 साल से हैं और उनमें एकता है, लेकिन हम जूनियर लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और अलग ही रहते हैं, इसीलिए ये हाल है। अगर हम सब एक साथ रहने लगे तो उनसे भी बड़ा गैंग बना सकते हैं। बस फिर क्या था, वे लोग भी कॉलेज में साथ साथ घूमने लगे। लेकिन शांतन इस चीज से कुछ ज्यादा ही निडर हो गया। वो बार बार सीनियर्स को चिढ़ाने लगा और फिर वे लोग पीछा करते हॉस्टल तक आ पहुंचे। बाइक पर पीछे बैठे 1.5 फुटिये ने कहा, हम सीनियर्स हैं, हमारी बात माननी ही होगी। तो बीबी को हंसी आ गई। अज्जू ने कहा, भाई ये कॉलेज नहीं हॉस्टल है। उनके जाने के बाद ऊपर से लड़के ने कहा, यही कुट्टी है, तो तीनों के हलक सूख गए। कुट्टी गैंग से पंगा लेने के बाद जूनियर्स की मीटिंग बुलाई गई। अज्जू ने सभी को समझाया, अब वे लोग पलटवार जरूर करेंगे, इसलिए आज रात हम सभी को तैयार रहना होगा। मगर पहले से मार खा चुका लड़का कहता है, मुझे मेरा हिस्सा मिल चुका है, मैं तो जा रहा हूँ। और उसके साथ 3 से 4 लड़के और चले गए, लेकिन अभी भी कुल 18 लड़के थे। अज्जू ने कहा, इतने भी बहुत हैं, अब बस हमें हथियार चाहिए होंगे और हथियार मिलेंगे भंगार और कबाड़े से। लकड़ी, डंडा, पाइप, सरिया, जिसको जो मिला सब उठा लाए। वार्डन ने लकड़ी का ढेर देखकर कहा, हॉस्टल को आग लगाने का विचार है क्या। उसे सीनियर्स के बारे में बताया तो डींगे हाँकते हुए कहने लगा, ये मेरा बेंगलुरु है, उन्हें पहले मुझसे निपटना होगा। फिर रात हो गई और सारे लड़के तैयार होकर बैठ गए। बाहर एक को सूचना देने बिठा दिया। फिर आधी रात को बाहर मारपीट की आवाज आने लगी। बाहर जाकर देखा तो बाइक्स का हुजूम लगा था और कुट्टी गैंग द्वारा सबसे पहले वार्डन ही पेला गया। वे तीनों भागकर अंदर जाने लगे तो अंदर वालों ने दरवाजा लगा दिया। तब तक कुट्टी और उसके लोग ऊपर आ गए। उन्होंने कहा, अपने कपड़े उतारो, तो शांतन ने फट से अपने कपड़े उतार दिए। अज्जू और बीबी के पास भी कोई चारा नहीं था, इतने लोगों से लड़ते भी कैसे। उन दोनों को भी अपने कपड़े उतारने पड़े। वाले उन्हें मारते हुए ले गए। कुट्टी गैंग के लोगों ने उन्हें तीनों को वैन में बिठाया और अपने साथ ले जाने लगे। पूरे रास्ते भर वे उन्हें मारते रहे। फिर अपने अड्डे पर लेकर आए और लाते से ही कूटना चालू कर दिया। इतनी मार खाने के बाद भी अज्जू गुस्से में था। फिर जब तीनों थककर सोने लगे तो सीनियर्स ने उठाकर फिर मारा। शांतन टॉयलेट में जाकर छुप गया। उसे बाहर से अज्जू के रोने की आवाज आई। उन्होंने उसका हाथ मोड़ दिया था। वो भी बेचारा टूट चुका था, लेकिन कुट्टी का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने पोछे का डंडा तोड़ा और तीनों को सटासट जमाने लगा। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे बीबी की हंसी पर आया था। उसने कहा, हंस अब। इतना मारने के बाद कुट्टी ने तीनों को अपने पास बिठाया और कहा, अब से तुम लोग कुट्टी गैंग के संरक्षण में हो, कॉलेज में कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। फिर उन्हें दारू पिलाई। शांतन तो तुरंत फ्रेंडली हो गया, मगर अज्जू और बीबी बिल्कुल ही खुश नहीं थे। अज्जू के अंदर बदले की आग धधक रही थी। अगले दिन माँ का फोन आया तो बीबी रोने लगा। शांतन ने समझाया कि चल छोड़, अब जाने दे, मगर अज्जू ने कहा, अब रोता ही रहेगा या उनसे बदला लेने का सोचेगा। शांतन ने कहा, मार भूल गया, लेकिन बीबी भी बदला लेना चाहता था। तब अज्जू ने बताया कि हमें उनसे निपटने लोकल सपोर्ट की जरूरत होगी। अगले पार्ट, कुट्टी गैंग से बदला लेने अज्जू ने एक योजना बनाई। उसने बताया, अब से हम दारू पीने रोज बार जाया करेंगे। शांतन ने कहा, मस्त प्लान है, मगर बीबी कुछ समझा नहीं। तो अज्जू ने समझाया कि ऐसे बार्स में अक्सर यहाँ के लोकल गुंडे मवाली आते रहते हैं। फिर तीनों अंदर चले गए और सभी और ढूंढने लगे लोकल सपोर्ट। कॉलेज में कुट्टी को देखकर उनका खून खौल जाता था। फिर एक रात बार में 3-4 गुंडे टाइप लोग खड़े थे। अज्जू ने उनसे बात करने की कोशिश की। फिर उन सभी को अपने पैसों से खिलाया पिलाया और ठूसने के बाद वे ढकार मारकर चले गए। अपना नंबर तक नहीं दिया, हाथ में रह गया बस खाने का बिल। माँ बाप की मेहनत की कमाई ऐसे उजाड़ी जा रही थी। फिर एक दिन उन्हें एक तगड़ा गैंगस्टर टाइप बंदा दिखा, मगर वो बेचारा तो अपनी पत्नी से मार खाकर आ रहा था। बार में सारे पैसे उड़ाने के बाद उन्होंने शादियों में वेटर का काम शुरू कर दिया। बाद में बचा खुचा खाना खा लिया करते। फिर एक दिन शांतन एक एड में काम करने का ऑफर लाया। अज्जू और बीबी बहुत एक्साइटेड थे, मगर जब उन्होंने काम देखा तो तुरंत भाग निकले और कुछ देर बाद वो शांतन को टाइगर का कॉस्ट्यूम पहना सड़कों पर नचा रहे थे। ये बहुत फनी था, लेकिन उसे पैसे मिले थे। फिर अज्जू दोनों को एक नए बार लेकर आया। एरिया के सारे गुंडे यहीं आते हैं। अज्जू ने बताया, बार का मालिक खुद एक गुंडा है और वही हमारा टारगेट है।
तीनों जान पहचान करने उसके पास मंडराने लगे, लेकिन वो तीनों को घास तक नहीं डाल रहा था। फिर एक दिन वे लोग पेशाब कर रहे थे, तभी किसी ने कहा, ए छोटे जरा लाइटर देना। बीबी ने थोड़ा रुकने को बोला तो उसने कहा कोई बात नहीं, और सिगरेट से सिगरेट मिलाकर जलाने लगा। उसने कहा तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट लग रहे हो। वे दोनों वहाँ से चले गए। बीबी और अज्जू को वो कपड़ों से ड्राइवर लग रहा था। अपनी लाइन में वो अकेला खड़ा था, बाकी लोग आजू बाजू की लाइन में लगे थे। बाहर शांतन को उन्होंने उसके बारे में बताया। शांतन ने कहा लगता है वो सोने का ऐड कर रहा है। फिर घूमते फिरते जब वे लोग एक खाली टेबल पे बैठे तो वेटर ने आकर कहा ये टेबल बुक्ड है, कहीं और जाकर बैठो। तीनों हैरान थे कि ऐसी जगह पे भी बुकिंग होती है क्या। फिर वही सफेद कपड़े वाला आदमी आया और उस टेबल पर बैठ गया। लड़के सोच रहे थे कि अब वेटर इसको भी भगाएगा, लेकिन वह तो उसे सर्व करने लगा। और तो और अज्जू का टारगेट यानी बार मालिक जब वहाँ आया तो उसने भी आदमी से पूछा भाई कोई तकलीफ तो नहीं है ना। लड़कों को समझ में आ गया कि ये कोई बड़ा आदमी है। उन्होंने बीबी को उसके पास बात करने भेजा। बीबी ने उससे लाइटर मांगा तो उसने पहचान लिया। उसने कहा अरे छोटे याद है हम वहाँ मिले थे।